नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। जिस तरह से लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है और इसका असर पूरी दुनिया में देखा गया और हमारे देश में भी लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है। किसी भी यहाँ पर राज्य की बात की जाए तो लगातार, लेकिन दूसरी तरफ लगातार हमारे डॉक्टर्स, हमारी पुलिस और जितने भी अधिकारी हैं इस कोरोना काल में जनता के साथ खड़े हैं। और अब बात अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस की जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस तत्परता दिखाते हुए, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार हम सब की सुरक्षा में तैनात है। अपने घर परिवार परिजनों से दूर रहकर हम सब की सुरक्षा कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपना काम कितनी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, हमारा कितना साथ शासन प्रशासन को मिल रहा है इस महामारी में, ये बड़ा अहम सवाल है और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं मेरे साथ बिजनौर से एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह। सर, स्वागत है आपका लोकमंच पर। सर, जिस तरह से कोरोना महामारी ये चल रही है और हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी सक्रियता के साथ अपना काम कर रही है। सर, अब जो कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर यह आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन अगर बात बिजनौर की जाए तो वहां पर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरह से साथ जनता का प्रशासन को मिल रहा है? तरफ से हर डिपार्टमेंट के लिए प्रायः साप्ताहिक या कभी कभी 2 दिन, 1 दिन पर भी जो गाइडलाइन आती है जी, बस उसकी जरूरत है उसका 100% अनुपालन करना। जी, न केवल पुलिस विभाग के लिए, जिलाधिकारी जिसकी मॉनिटरिंग करते हैं, स्वास्थ्य विभाग, सभी विभागों को एकजुट होकर के गाइडलाइन का पालन कराना और सड़कों तक, लोगों तक उसको जागरूक करके सबको एक साथ समन्वित रूप से उसके साथ जोड़ना। और जो वेद वाक्य है, सूत्र वाक्य है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इसका स्वयं पालन करना और पालन करवाना। बिल्कुल। यहाँ तक सैंपलिंग की बात है, कल से रैंडम सैंपलिंग भी जारी हो गया है, शुरू हो गया है, उसके तहत भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन पुलिस का काम सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना जी, और लोगों को जागरूक करना। यहाँ तक कि प्रशासन के साथ हम लोग रूट मार्च के दौरान या मिशन शक्ति के तहत मास्क का वितरण ये भी किया जा रहा है। जागरूकता, मास्क वितरण जी, और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, जो सूत्र वाक्य है इसका धरातल तक, जन जन तक जी जहन में बैठाना और उसका पालन कराना मेरे ख्याल से ये पर्याप्त। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हम सबको भी यहाँ पर जो है शासन प्रशासन का साथ देना होगा, जिम्मेदारी से हम सबको भी अपना काम करना होगा। लेकिन सर, कुछ लोग इस तरह के भी हमें जो है सड़कों पर घूमते हुए, या फिर साप्ताहिक बाजार की बात की जाए, फिर लगातार जो प्रतिदिन बाजार खुलते हैं वहाँ की बात की जाए, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी यहाँ पर खामी देखी जाती है हमारे खुद जनता की। उनको लेकर सर पुलिस क्या कुछ कदम उठाती है? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। चालान का 500 रुपया है, चालान किया भी जा रहा है, लोग मास्क रख भी रहे हैं और वो स्थिति भी नहीं है कि किसी को मास्क रखने की हैसियत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के लोग, स्वयं से संस्थाएं सब बांट रही है। लेकिन इस लापरवाही के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता कि जानते हुए भी, खतरा जानते हुए भी खतरे से खेलने वाली जो बात है ये बड़ी खतरनाक है। न केवल अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक घातक सोच है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसमें केवल मानसिक सोच से परिवर्तन की आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से सारे टीवी चैनल पर आ रहा है, फिर भी वो भयभीत नहीं है, डर नहीं रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन इस जागरूकता अभियान से, समन्वय से तो जागरूकता आ भी रहा है। लेकिन जो लोग छूटे हैं, आप लोगों के माध्यम से, सबके माध्यम से उम्मीद है कि पब्लिक इसमें सहयोग करेगी और इसको परास्त करने में जब तक अब तक कामयाब हुए हैं, आगे भी रहेंगे। बिल्कुल सर, देखा जाता है कि लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, लगातार दूसरे माध्यमों से यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जो गाँव का जो क्षेत्र है जहाँ पर एक बड़ा तबका भी निवास करता है, वहाँ के उन इलाकों में लोगों को जागरूक करने को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सर? जो गांव की वर्क शैली है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ का जो एग्रीकल्चरल है, वहाँ डिस्टेंसिंग, जैसे मैं गन्ने वाले इलाके में हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अपने आप नेचुरल वे में होता है। समस्या शहर में है जहाँ पर हाट बाजार, दुकान, मार्केट अभी
दिवाली त्योहार या अभी परसों 21 तारीख को पूर्णिमा है, बिल्कुल शहरी लोगों को इसमें ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। गांव के लोग जागरूक हैं, उनमें भय मालूम है और उनको ये भी मालूम है कि बीमारी हो गई तो उनके जो गाढ़े की कमाई है तो वो खत्म हो जाएगा, जमीन बिक जाएगी। ये भय उनको आगाह करता है, सचेत करता है। लेकिन तथाकथित कुछ होशियार टाइप के लोग उससे डर नहीं रहे हैं। इसमें सुधार करने की और होने की आवश्यकता बिल्कुल आवश्यकता है। लेकिन सर, सरकार ने जिस तरह से एक नई गाइडलाइन जारी किया है, वो शादी समारोह का अगर आयोजन होगा उसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। वहां पर जो है कोरोना से बचने के लिए तमाम सुविधाएं उनको वहां पर रखनी होंगी। अगर सरकार को, शासन को जनता का सहयोग मिलता है इस तरह की मुहिम में, तो कितना कारगर साबित हो सकता है ये कदम कोरोना को रोकने के लिए? सर देखिए, शादी समारोह जहां भी है, जितने बैंक्वेट हॉल है, हम लोगों ने मीटिंग कर लिया है और जो पार्क में होते हैं उसकी मीटिंग हो गई है। और ये अच्छी बात है, इस दौरान जो शादी समारोह हो रहे हैं सारे लोग पहले से अनुमति पूछ रहे हैं। 200 है, 100 है, हॉल का 50, कैपेसिटी का 50%, ये अच्छी बात है। खुद ही पूछ रहे हैं। यद्यपि आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार काफी किया जा चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन से कन्फर्म भी कर रहे हैं और हम लोग उसको निगाह में रख रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक्शन रिएक्शन की जरूरत है। बस उनको ये लगे कि हम देख रहे हैं और उनको ये भी लगेगा कि हमसे बच सकते हैं, कोरोना से नहीं बच सकते। बस इतना ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और कदम उठाना भी होगा और खुद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो है, जो जरूरी आवश्यक और जो है मास्क लगाना, उसका ध्यान रखना होगा। सर, जिस तरह से अब कॉलेज को भी खोल दिया गया है, अब छात्र जो है वो अपने कॉलेज में पढ़ाई के लिए पहुंचेंगे, तो वहां पर जो सरकार की गाइडलाइन है उसको किस तरह से पालन कराना होगा और जो एक डर है सर छात्रों में, उसको दूर कैसे किया जाएगा? सर DIOS के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ मीटिंग हो गई है। उनके द्वारा इनको ब्रीफ किया जा चुका है। कई जगह फोटो लोगों ने भेजा है और बीट कांस्टेबल के माध्यम से भी जो हल्का प्रभारी है थाना है, उनके माध्यम से भी जो सिटिंग प्लान हम लोगों ने देखा है वो प्रॉपर गाइडलाइन के मुताबिक है। खास करके जब छुट्टी होती है या जब बच्चे गेट से प्रवेश करते हैं, उस दौरान भी जो डॉक्टर है, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, उनको आगाह किया गया है कि वो प्रवेश का, निकास का थोड़ा सा इंटरवल करके दें। तो भीड़ भाड़ उसी समय होती है, पढ़ाते समय, पढ़ते समय प्रॉब्लम नहीं है। बस जब छुट्टी होती है और जाते समय उसके लिए सतर्कता बरती जा रही है। इसके समय निर्देश दिए जा चुके हैं, बैठकें की जा चुकी है। बिल्कुल सर, छात्रों के साथ साथ जो है अभिभावकों में भी डर का एक माहौल सा देखा जा रहा है, लेकिन अभिभावकों के साथ भी किस तरह का समन्वय बनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावकों का भी साथ किस तरह से देखने को मिलेगा ताकि सुरक्षित अभिभावक भी रहें और टीचर भी रहें और जो हमारे छात्र हैं वो भी हमारे सुरक्षित रहें? सर अभिभावकों को भी जागरूक है। जहाँ तक छात्रों की बात होती है या जो अन्य जगह जहाँ भी बात होती है, हर आदमी दुकानदार भी है, अभिभावक भी है, ग्राहक भी है, एक ही रोल में हर जगह है। जैसे एक ही आदमी पिता भी है, भाई भी है, सब कुछ है, तो अभिभावक उसमें सम्मिलित है। बच्चे, अभिभावक, जागरूकता करने वाली बात है ये। हम लोग इसको प्रॉपर रेगुलरली हर स्तर पर, जैसे थानों पर महिला मिशन के तहत महिला हेल्प डेस्क है, कोविड हेल्प डेस्क है, जो जन शिकायत के दौरान इसको चर्चा में और संस्कार में लाने की आवश्यकता है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और एक दूसरे से थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस मेरे ख्याल से संस्कारित हो चुका है। बिल्कुल, और जो कमियां हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। बार बार आप लोग जो बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं, उससे जनमानस पर, उसके मन मस्तिष्क चेतना पर काफी असर पड़ा है और उसमें परिवर्तन भी हुआ है। जो कुछ बचा है वो आगे आने वाले दिनों में, अब जैसा कि सेकंड वेव आप सारे लोग बता रहे हैं, शासन प्रशासन से निर्देश आ रहे हैं, तो और लोग सतर्क हो गए हैं। लॉकडाउन पुनः न लग जाए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि न लग जाए, इसलिए भी सुरक्षा के उपाय आवश्यक है और जरूरी है। बिल्कुल, और उसको अपनाने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, जिस तरह से डॉक्टर्स की बात की जाए, बाकी तमाम अधिकारियों की बात की जाए, पुलिसकर्मियों की बात की जाए, ऐसे कोरोना काल में अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर रहकर जनता की सुरक्षा में तैनात हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो ड्यूटी के दौरान सर किस तरह की दिक्कतें आती हैं
और फिर दिक्कतों का भी सामना कैसे किया जाता है इस कोरोना काल में सर? शुरुआत में दिक्कतें महसूस हुई होगी कोरोना कोविड-19 से, और कुछ हुआ हो न हुआ हो, लेकिन एक तो जो तमाम डिपार्टमेंट के लोग नाम तक नहीं जानते थे, ये एकजुट होकर के समन्वित रूप से एकाकार होकर के इतना परिचय आपस में समन्वय शायद कोविड-19 के तहत जितना हुआ है मैंने पहले नहीं देखा। तो इसका एक पॉजिटिव, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी भी है। जितना कोऑर्डिनेशन एक साथ मिल करके चल करके एक काम करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, मेरे ख्याल से विगत वर्षों में दिनों में तो हमने नहीं देखा है। और अच्छी बात है कि सारे लोग उसी स्पीड से काम कर रहे हैं और उसके संबंध में शासन की तरफ से जो गाइडलाइन आ रही है सब लोग एकजुट से काम कर रहे हैं और अब कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत थी वो कुछ बिल्कुल उसका सामना भी किया जा रहा है। सर एक सवाल और निकलकर सामने ये भी आता है कि जब हमारे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है, उनको सुरक्षा में तैनात किया जाता है, जगह जगह पर वो लोग तैनात रहते हैं, फिर वापस वो अपने जो थाने भी पहुंचते हैं, तो उसको लेकर सबसे पहले क्या कुछ कदम उठाया जाता है? उसको ड्यूटी पर भेजने से पहले, जो उसका क्षेत्र है वहां पर उस पुलिसकर्मी को भेजने से पहले क्या कोई जांच प्रक्रिया होती है सभी पुलिसकर्मियों की? उसको लेकर क्या कदम उठाया जाता है सर? देखिए, हर थाना पर, पुलिस लाइन चौकी पर कोविड हेल्प डेस्क है, सैनिटाइजर मास्क हर जगह है। मास्क तो अब लगता है यूनिफॉर्म का पार्ट ही हो गया है। और अब ये खाना बेस में जा रहे हैं वहां भी सैनिटाइजेशन करना, साबुन से हाथ धोना, इतनी गाइडलाइन है। अब वो संस्कार में मुझे लगता है उतर चुकी है। जो थोड़ा बहुत बाकी होगा वो भी हो जाएगा। सफाई, क्लीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल वर्क तो पुलिस से पहले से ही चला आ रहा था कि हर छुट्टी में प्रातः काल बैरक को, थानों को, कार्यालय को, कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर सफाई, उसमें और वृद्धि हुई है। जो चीजें छूट रही थी उसमें कोविड-19 के तहत और उसमें जागरूकता आ गई, सतर्कता आ गई। बिल्कुल सफाई इस समय थानों चौकियों की बहुत ही उत्कृष्ट तरीके की हो गई। और जो यूनिफॉर्म लोग 2 दिन 3 दिन में करते थे, अब डेली का डेली यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं, हर चीज का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कुछ डॉक्टर्स हमारी सुरक्षा में जो तैनात थे, जो हॉस्पिटल में जो है इलाज कर रहे थे कोरोना संक्रमित मरीजों का, हमारे पुलिसकर्मी जो यहाँ पर सुरक्षा में तैनात थे, कुछ हमारे साथी कोरोना संक्रमित हो गए थे जिनमें से कुछ हमारे बीच नहीं है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, जो जिनकी इम्यूनिटी ठीक थी और जनरली डॉक्टर्स की, पुलिस की इम्यूनिटी सब ठीक ही है, और कुछ लोग इसमें जो पॉजिटिव हुए थे वो ठीक हो गए। जो अन्य बीमारियों से ग्रसित थे पहले से ही, उन्हीं को थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हुआ है, वरना इसमें मिनिमम पॉजिटिव हुए हैं। और अब तो जिले का भी फिगर जो 10 के आसपास ही है या उससे भी कम है, अभी कोई इंक्रीज नहीं है। हम लोग प्रिकॉशन के साथ में, इम्यूनिटी के साथ में, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सारी गाइडलाइन आ रही है उसका पालन कर रहे हैं। डॉक्टर, पुलिस, जो फ्रंट लाइनर है, सब सहजता के साथ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपसे मेरी दरख्वास्त भी है और एक आखिरी सवाल भी सर मेरा आपसे, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और इस महामारी से किस तरह से बचें, 2 गज की दूरी का कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि सर जब बड़ा अधिकारी बोलता है तो उसमें जनता सुनती है, उसका जो है असर भी देखने को मिलता है। सर देखिए, हम लोग अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो न कर सके। अब हम लोग रूट मार्च भी करते हैं, 2 गज का फासला रखते हैं, आगे से आगे 2 लाइन में चलते हैं, उससे फासला रखते हैं। जनता से अपील यही है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। उस परिवार से पूछिए जो किसी को मिस कर गया है इस कोविड-19 के चलते, या जिसके इलाज में पैसे खर्च हो चुके हैं या ठीक भी हो गए हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, जरा उनसे टेलीफोनिकली बात करके देख लें। बिल्कुल, अगर आप अब नहीं चाहते, अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, समाज और सरकार और पूरे व्यवस्था का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़कर गुजारिश है कि देश को समृद्ध करने में, प्रदेश को समृद्ध करने में आप स्वयं स्वस्थ रह करके योगदान करें। जब तो आप कुछ करके योगदान करते हैं, इसमें स्वयं अपने को स्वस्थ रह करके योगदान करने, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा पुण्य का काम भी है।
बिल्कुल, हम सबको भी सजग होना होगा, हम सबको भी अपना काम ईमानदारी से करना होगा। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने हमसे विस्तार से बातचीत की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है, हम अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या वाकई में जो ये महामारी चल रही है उसमें हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या हम वाकई में मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? सभी को मास्क का इस्तेमाल करना होगा, 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखना होगा, तभी जाकर समाज की, देश की, सरकार की और प्रशासन की जो पूरी सुरक्षा में हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं उनका भी काम तभी पूरा होगा जब हम भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।